हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मेरा नाम है सत्येंद्र। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी फिजिक्स का जो हमारा सीरीज चला था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें A163 से नेक्स्ट का जो हमारा क्वेश्चन सीरीज बनने वाला है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला, कि कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा लिया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है तो विस्थापन कितना होगा। तो बस आपको कैंसिल कर देना, 7×8 = 56। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 8 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, उस बल की दिशा में 5 न्यूटन विस्थापित हो जाती है। तो बताओ, वस्तु यदि बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है तो आपको बताना है कि किया गया कार्य कितना है। तो विस्थापन आपको बताना होगा कि किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने 10×5, 10×5 किसका 50। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? किया गया कार्य 50। अब एक बात बताओ आपको, जो कार्य है कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 50 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? क्या विस्थापन पर। सही बात है। बल बराबर क्या होता है, सॉरी, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो ये विस्थापन पर तो निर्भर करता ही है। क्या ये बल और विस्थापन के बीच कोण पर? ये भी बात सही है। F cos थीटा होता है ना। प्रयुक्त बल पर या वस्तु के द्रव्यमान पर? हाँ, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका डी, मतलब ABC सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि यदि बल का मान 0 है तो आपको खुद बताना है, यदि बल का मान 0 है तो किया गया कार्य क्या होगा। क्योंकि आपने W बराबर FS पढ़ा है, तो यदि 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना बताना है। तो आप बताओ, इन दोनों को मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा? 12 गुना करोगे 180 mgh आपको पता है किया गया कार्य हो जाएगा। तो 180 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कि यदि किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और उस वस्तु पर को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? इन दोनों को बताना है, मल्टीपल कर देना। 25×5 125, कार्य का मात्रक जूल, बस 125 जूल। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल है तो बताओ किया गया कार्य कितना होगा? हमेशा 0 होगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 12×4 = 48 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो इतने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं हम्बल, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस क्वेश्चन को आप लगा के जाएँ, इससे आपको किसी भी पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कह रहे एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर नहीं करता भाई? वेग पर। तो कार्य तो वेग पर निर्भर नहीं करता, यही आंसर। विस्थापन पर करता है, कोण पर करता है, बल पर भी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या नहीं होने पर बाबू? क्या वेग? नहीं, वेग से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शक्ति? नहीं। क्या संवेग? नहीं। विस्थापन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विस्थापन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कि कार्य कितना कार्य हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कि कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए दो शर्तों की आवश्यकता है। कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए दो शर्तों की आवश्यकता है। दो शर्तें पूरी होनी है तो चाहिए, उनमें एक क्या है? एक ये बात होनी चाहिए कि भाई वस्तु ना विस्थापित हो कहीं ना कहीं। वस्तु का विस्थापित होना बहुत ज़रूरी है। बल और विस्थापन का गुणनफल आप सबको पता है कार्य कहलाता है।
कार्य किसका है? बल और विस्थापन का गुणनफल है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में किस स्थान पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता भाई? वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो आप यहाँ से कार्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और मैं आपको सारा क्वेश्चन करवाया जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो कि यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? अगेन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता बाबू, क्योंकि बल बराबर कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, और उसके विस्थापन के बीच में जो कोण है वो भी हो सकता है। तो एफ डी कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा, जो भी याद रखो। किसी वस्तु पर किया गया कार्य नहीं निर्भर करता। किस पर निर्भर नहीं करता भाई? बल के आरंभिक वेग पर भी तो निर्भर नहीं करता। अगला कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? ये देख लो, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु पर लागू बल